डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवांश है और मैं असम का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मैं कोलकाता में पढ़ने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ली थी और ये मुझे बड़ी ही आसानी से मिल गई। मुझे यहाँ हॉस्टल में रहना था और मुझे तीसरी मंजिल पर एक कमरा मिल ही गया। मुझे ये कमरा 2 और लोगों के साथ शेयर करना था। हम 3 लड़के एक ही कमरे में होते और मेरा ये कमरा पीछे से सेकंड लास्ट था। मुझे कॉलेज में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये कॉलेज बहुत ही बड़ा था और यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। लेकिन मुझे हॉस्टल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त रूल थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। सबसे बुरे रूल तो ये थे कि रात को 8 बजे तक ही खाना मिलता था और अगर हम लेट हो जाएं तो हमें खाना नहीं मिलता। यानी कि अगर हम वहाँ पर 8:30 पहुँचते तो हमें खाना बिल्कुल नहीं मिलता और अगर हम 9 बजे हॉस्टल के अंदर नहीं पहुँचते तो हमें बाहर ही आधे घंटे के लिए खड़ा होना पड़ता। यहाँ पर रूल बहुत ही सख्त थे, लेकिन अगर हम और भी ज़्यादा लेट हो जाते तो हमें वार्डन के साथ एक पुराने से कमरे में सोना पड़ता और वो भी फर्श पर। बहुत ज़्यादा सख्त रूल थे और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा तंग आने लगा था। मुझे हमेशा डर लगा ही रहता कि कहीं मैं हॉस्टल में देर से ना पहुंचूं और अगर मैं देर से पहुंचा तो मुझे वहां पर फर्श पर ही सोना पड़ता। वहां पर अगर रात थोड़ी ठंडी हो तो फर्श पर सोना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। वैसे भी फर्श बिल्कुल सपाट होता है और मुझे ऐसी जगह पर सोने की बिल्कुल आदत नहीं थी। मैं इसी डर से हमेशा 6 बजे ही हॉस्टल में पहुंच जाया करता। लेकिन हॉस्टल के बाहर कॉलेज की लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैं सच कहूं तो ये मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल थे। मुझे अब कॉलेज में आए हुए 2 महीने हो चुके थे और मैं इन 2 महीनों को बहुत ही अच्छा मान रहा था। मैं यहाँ पर हमेशा कॉलेज में 1 घंटे पहले ही पहुँच जाता। हर कोई मुझसे पूछता कि मैं कॉलेज में इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता, नहाता और कॉलेज जल्दी पहुंच जाता। 2 महीने तक हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं क्यों अकेला ही कॉलेज में पहले पहुंच जाता हूं। इसका कारण उनको पता नहीं था, लेकिन मैं जानता था। वहां एक लड़की थी जो असम से आई हुई थी। मुझे वो बहुत ही पसंद आ चुकी थी। मैंने जब पहले ही दिन उसे देखा था तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। शायद उसे देखने के लिए ही मैं कॉलेज में सबसे पहले पहुंच जाता और वो भी काफ़ी पढ़ाकू लग रही थी क्योंकि वो भी लगभग 1 घंटे पहले ही कॉलेज में पहुंच जाया करती थी। उसे देखने के लिए ही मैं उससे भी 15 मिनट पहले ही कॉलेज पहुंच जाया करता था। मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं निकला था जब मैंने उसे ना देखा हो। मेरा दिन तो अच्छा निकलता ही नहीं जब उसने छुट्टी की हो। वो भी कॉलेज जल्दी आकर सीढ़ियों पर बैठी रहती और पढ़ती रहती और मैं भी आसपास घूमता ही रहता और उसे देखता ही रहता। अब तो वो भी थोड़ा थोड़ा मुझे देखने लगी थी। शायद उसे भी पता लगने लगा था कि मैं उसे देखने के लिए ही जल्दी कॉलेज में आ जाया करता हूँ। लेकिन वो फिर भी वहीं पर सीढ़ियों पर आकर जैसे मेरा इंतज़ार करती रहती। मैंने अपनी क्लास इस 2 महीनों में एक बार भी मिस नहीं की थी क्योंकि शायद उसे ज़्यादा देखने का मौका मुझे क्लास में मिलता। क्लास में मैं बस उसे घूरता रहता। शायद इसी तरह से 2 अच्छे महीने निकल चुके थे और अब मैंने सोचा था कि मैं शायद उससे बात कर ही लूँ, कहीं ये मौका कोई और मुझसे छीन ना ले। वैसे भी मुझे ये भरोसा था कि अगर मैं उससे बात करूँगा तो वो मुझसे दूर नहीं होगी। लेकिन अब एक परेशानी खड़ी हो गई थी। शायद इस बात का पता सबको लग ही गया था। जब से इस बात का पता सबको लगा था, जानबूझकर कई लोग उस कॉलेज में जल्दी आना शुरू हो गए थे। वो क्लास में भी बिल्कुल मेरे बीच में बैठ जाते।
मैं उसको देख ना पाऊं, वो इस तरह से मुझे तंग करते थे। मुझे इन बातों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो भी अब मुझे चिढ़ाने लगे थे। लेकिन मैं अब एक ऐसा मौका ढूंढ रहा था जब वो अकेली होती। मैं उससे बात करना चाहता था। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या वो मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहेगी। लेकिन सच में वो मौका मुझे मिल ही नहीं रहा था। हर कोई जैसे उसके आसपास ही मंडराता रहता। मुझे अब तो डर लगने लगा था, तो मैंने सोचा चाहे आसपास कोई भी हो, मुझे उससे एक बार तो पूछना ही होगा। इसीलिए सुबह मैं कॉलेज 1.5 घंटा पहले पहुंच आया था। अब वो भी आने ही वाली थी और मेरे पैर कांप रहे थे। आज मैं उससे पूछने वाला था और मैंने उसके करीब जाकर ये सवाल पूछ ही लिया। उस समय शायद हमारे आसपास 30 और स्टूडेंट्स थे। वो शायद मुझ पर हंसना चाहते थे। किस तरह से वो मुझे जवाब देती। अगर वो मुझे मना कर देती, शायद पूरे कॉलेज में सब मुझ पर हंसते। लेकिन मैं डरने वाला नहीं था। मैं इस मौके को खोने वाला नहीं था। मैंने उससे पूछ ही लिया कि क्या वो मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहेगी। वो काफ़ी समय तक घबराती रही और उसके बाद उसने कहा कि इसका जवाब मैं 1 घंटे बाद दूंगी। वो 1 घंटा शायद मेरी जिंदगी का बहुत लंबा घंटा था। मैं वहीं खड़ा सबके मजाक का हिस्सा बन रहा था। सब मुझ पर हंस रहे थे। शायद वो मुझे मना करने वाली थी, लेकिन उसने एक लेटर 1 घंटे बाद मेरे हाथ में थमा दिया। मैं जानता था इस लेटर में मेरा जवाब होगा, लेकिन इसमें लिखा क्या होगा ये मुझे कॉलेज के हॉस्टल में जाकर पढ़ना था। मैं सबके सामने उसे नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि अगर उसने मुझे ना किया होता तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल में चला जाऊं, लेकिन उस कागज़ के टुकड़े को छीनने के लिए मेरे आसपास कई लड़के मंडरा रहे थे। वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते। वो दिल्ली से आए हुए थे, इसीलिए शायद वो मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं वैसे भी पढ़ाकू था, इसीलिए मेरे यहाँ पर इस तरह के दोस्त नहीं थे। वो शरारती थे, वो नशेड़ी भी थे और वो मुझे तंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। मैं पूरा दिन बचता रहा और शाम को 6 बजे हॉस्टल पहुँच आया था। लेकिन हॉस्टल में भी वो मेरे आसपास ही थे। जैसे वो मुझे उस लेटर को पढ़ने नहीं देना चाहते थे, या वो ये जानना चाहते थे कि उसमें लिखा क्या है। मैंने बचते बचाते वो लेटर अपनी जेब में डाला हुआ था और मैं खाना खा रहा था। मुझे अब उस लेटर को पढ़ना था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। कहीं उस लेटर में ना तो नहीं। मुझे अब डर लग रहा था। मैंने सोचा मैं कमरे में जाकर अकेला उस लेटर को पढ़ूंगा। मेरी सुबह से हिम्मत नहीं हो रही थी उसे पढ़ने की, लेकिन मुझे पढ़ना तो था ही। लेकिन मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ आ रहा था, कोई जैसे मेरे पास से गुजरा और उसने अपना हाथ मेरी जेब में डालकर उस लेटर को निकाल लिया। ये वही नशेड़ी लड़का था और वो उस लेटर को लेकर तेजी से भागने लगा। वो उस लेटर को एक कमरे के पास लेकर गया और दरवाजे के नीचे से उसने उस लेटर को अंदर सरका दिया। ये वही कमरा था जिसमें किसी को नहीं जाने दिया जाता था। उस पर बहुत मोटा ताला लगा हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा डर सा गया था। वो जवाब मुझे चाहिए था, लेकिन उस लेटर को उस कमरे के अंदर डाला जा चुका था, तो मैं जवाब कैसे ढूंढ पाता। अब मुझे वार्डन के पास जाना चाहिए। मुझे उससे पूछना चाहिए कि मैं उस कमरे के अंदर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन मेरा एक डर भी था, अगर वार्डन मुझे मना कर देता। वैसे भी उस कमरे में किसी को जाने नहीं दिया जाता, और अगर वो मुझे मना कर देता तो उसे ये पता होता कि अगर कोई इस कमरे में गया भी है तो मैं ही हो सकता हूँ, क्योंकि मैं ही इसके बारे में पूछ रहा था। तो मैंने वार्डन से बात नहीं की। मैं और कई लड़कों से बात कर रहा था जो मुझे जानते थे, जो मेरे दोस्त बन चुके थे, लेकिन वो सब ये बता रहे थे कि उस कमरे में प्रेत निवास करते हैं। पहले से ही उसे एक शापित कमरा कहा जाता है और उसका ताला इसीलिए इतना बड़ा लगाया गया है। कोई भी उस कमरे में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उस ताले को लगाया गया है, और उसके ऊपर तो लाल रंग का कपड़ा भी बांधा गया है। कहते हैं एक बहुत बड़े पंडित ने उस कपड़े को बांधा था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उसके नीचे से कई बार तालों को बदला जा चुका है। किसी को नहीं पता,
कोई उस कपड़े को हाथ तक नहीं लगाता। वार्डन ने भी उस कपड़े के अंदर उस बड़े से ताले को ध्यान से कभी नहीं देखा। कई लड़कों ने उस कपड़े को हटाकर उस ताले को देखा था। मैंने भी एक बार उस ताले को देखा था जब एक दोस्त ने कपड़ा हटाकर मुझे वो दिखाया था। मैंने बहुत लोगों से पता कर लिया था, लेकिन सच में उस कमरे के अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं था। उस ताले को हटाना ही पड़ता। लेकिन आज रात मुझे वो लेटर वहां से निकालना ही था, तो मैं खास तौर पर किसी को बता नहीं रहा था कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। हर कोई मेरी प्लानिंग खराब करने की कोशिश ही करता, लेकिन रात को 11 बजे कौन उठा रहता मेरी प्लानिंग खराब करने के लिए। फिर भी मुझे थोड़ा सा शक था। मैंने एक आरी ले ली थी जिससे मैं लोहे को काट सकूं। आज रात मैं उस ताले को काटने वाला था, लेकिन मुझे एक ट्रिक भी आती थी। मैं छोटी छोटी पिन से तालों को खोल सकता था। मैं घर पर हमेशा ऐसा ही किया करता, लेकिन इस बड़े ताले को मैं क्या खोल पाऊंगा मुझे ये नहीं पता था, इसलिए मैंने उस आरी को रखा था। 11 बजे के करीब मैं अपने बेड से उठा और धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैं उसी कमरे के पास पहुंच आया था और मैंने आसपास देखने की कोशिश की। हर कोई शायद सो चुका था। किसी कमरे की रोशनी नहीं जल रही थी और मुझे वार्डन भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। ना ही सिक्योरिटी गार्ड आसपास था। मैंने ऊपर से देखा, एक सिक्योरिटी गार्ड तो गेट के बाहर खड़ा था और वो एक तरफ देखे जा रहा था। वो कभी अंदर नहीं आता, जबकि दूसरा सिक्योरिटी गार्ड एक कांच की खिड़की से नजर आ रहा था। वो अपने कैबिन में सो रहा था, तो मेरे लिए डरने की अब कोई बात नहीं थी। आसपास उन कमरों में भी कोई नहीं रह रहा था, तो आवाज भी वहां तक नहीं जाती। अगर मैं आरी से उस ताले को काट भी देता तो कोई पता नहीं कर पाता, आवाज ही दूर तक नहीं जाती। मैंने उस कपड़े को हटाया और ताले को देखने की कोशिश की। मुझे ताला बदला हुआ लगा। ये तो एक छोटा सा ताला था। पहले तो मैं हमेशा से एक बड़े ताले को देखा करता था, लेकिन ये तो एक छोटा सा ताला था जिसकी पिन भी बहुत पतली लग रही थी। इसमें बहुत छोटी सी चाबी लगती होगी और इन तालों को तो मैं बहुत बार खोल चुका था। घर में हम इन्हीं तालों को इस्तेमाल करते हैं। मुझे खुशी हुई। इस ताले को मैं खोल भी सकता हूँ और बंद भी कर सकता हूँ और किसी को पता तक नहीं लगेगा कि मैं इस कमरे में गया भी हूँ या नहीं। मैंने उन पिन को निकाला और ताले को खोलने की कोशिश की। लगभग 5 मिनट लगे होंगे मुझे। मैंने उस ताले को खोल ही लिया। उसके बाद मैंने उस कपड़े को बड़े ही आराम से खोला। वो काफ़ी पुराना कपड़ा था और वो फट भी सकता था। मैं एक सबूत भी नहीं छोड़ने वाला था। सब काम मैं आराम से करने वाला था। मैंने उस कपड़े को भी हटा लिया। मैंने उस कुंडी को भी बहुत ही धीरे से खोला ताकि आसपास भी ज़रा सी आवाज़ ना आए। कोई आसपास भी तो हो सकता है। मैंने उस कुंडी को भी आराम से खोला और दरवाज़ा बिल्कुल खुल चुका था। उस दरवाजे के अंदर बिल्कुल घनघोर अंधेरा था। अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे वो लेटर सफ़ेद रंग का होने के कारण नज़र आ रहा था, लेकिन वो शायद उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच पड़ा था। मेरे हाथ में मोबाइल था और मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई तो मुझे लगा जैसे वो कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो। वो तो हॉल की तरह था जो बहुत पीछे तक था। मेरे फ़ोन की लाइट तक वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। वो काफ़ी लंबा नज़र आ रहा था। आसपास मैंने देखा बहुत सारा सामान पड़ा था जिन पर कपड़ा डाला गया था। वहाँ बहुत सारी किताबें थी। वहाँ पर 2-3 बेड लगे थे, लेकिन उस बेड की चादरों पर जैसे खून लगा हुआ था। वो खून पुराना नहीं, ताज़ा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताज़ा ताज़ा लाल रंग उस पर फेंका हो। वो चमक रहा था। मैं जैसे ही इधर उधर रोशनी कर रहा था, हर चीज़ जैसे चमक रही थी। वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं लगा जैसे कई सालों से उस कमरे को खोला नहीं गया हो। वहाँ पर मिट्टी का एक कण तक नहीं था। हर चीज़ पूरी तरह से साफ। लेकिन तब मैंने सोचा, मुझे इस कमरे में क्या देखना। मैं तो एक लेटर लेने आया था जो उन्होंने यहाँ पर फेंक दिया था। मैं उस लेटर को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा।
ज़्यादा देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा उस लेटर के पास गया और मैंने उस लेटर को उठाने की कोशिश की तो सामने से एक हल्की सी आवाज़ आई। ये आवाज़ कुछ गिरने की थी और मैंने मोबाइल की लाइट उस तरफ कर ली। उस तरफ कुछ गिरा हुआ था। ये शायद एक लिपस्टिक थी। मैंने दूर से ही पहचान लिया। मैं थोड़ा सा घबरा गया था। अपने आप कोई चीज़ अंदर कैसे गिर सकती है जबकि मैंने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं। लेकिन मैंने लाइट आगे मारी तो मुझे लगा जैसे सामने कोई खड़ा था। मैं एकदम से डर सा गया था। मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अंदर कोई हो भी सकता है। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं डरा सहमा सा पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उस लेटर को अभी तक उठाया नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से बाहर भी भाग नहीं सकता था। मैं डरा हुआ सहमा हुआ फिर से झुककर उस लेटर को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सामने से आवाज़ आई। वो सामने लड़की थी जिसने हल्की सी आवाज़ में मेरा नाम लिया। उसने मुझसे कहा, आखिर तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा डरा, लेकिन मैं इस आवाज़ को पहचान चुका था। ये आवाज़ उसी लड़की की थी। मैं पहले थोड़ा सा घबराया, लेकिन तभी मेरे मन में उस आवाज़ ने जैसे उमंग भर दी हो। मैंने तभी हल्की सी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। कहते हैं इस कमरे में प्रेत निवास करते हैं, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इसके बाद उस लड़की ने कहा, तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें वो लेटर दिया था। तुमने सुबह से वो लेटर पढ़ा ही नहीं। मैंने कई लड़कों को भेजा तुम्हारे आसपास तुम पर नज़र रखने के लिए, लेकिन तुमने उस लेटर को बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं कब से देख रही थी तुम उस लेटर को पढ़ो और मेरे गले आ लगो, लेकिन तुमने तो उस लेटर को पढ़ा तक नहीं, जेब में रखे घूमते रहे। इसके बाद मैंने एक लड़के को भेजा। मैंने उस लेटर को तुम्हारी जेब से निकाला और यहाँ पर फेंक दिया। मैंने उनसे कहा था, मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूंगी और यहाँ पर तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैं तुमसे मिलने को कब से मरे जा रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत इतनी देर बाद जागी, लेकिन फिर भी तुमने उस जवाब को पढ़ा तक नहीं। मैं तुम्हें सामने से जवाब देती हूँ, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब उस लेटर को उठाओ और अपनी जेब में रख लो और मेरे गले लग जाओ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या सच में वो मुझे पसंद करती थी? उस लेटर में हाँ थी। मैं सुबह से डर रहा था और मैंने उस लेटर को पढ़ा तक नहीं। मेरी हिम्मत जैसे जागी ही नहीं थी, लेकिन एक नई सी उमंग मेरे मन में भर चुकी थी। मैंने उस लेटर को उठाया, उसे अपनी जेब में रखा और मैं कदम बढ़ाने लगा उसकी तरफ। मैं रोशनी आगे डालता जा रहा था और उसके बाल नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे वो साफ साफ नज़र नहीं आ रही थी। मेरे फ़ोन की लाइट इतनी ज़्यादा थी ही नहीं कि मैं उसे साफ साफ देख पाता, लेकिन मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा उसका आकार थोड़ा सा अलग था। उसका कद इतना ज़्यादा था ही नहीं। ये सामने जो भी खड़ी थी, इसका कद 6 फुट हो सकता है, लेकिन उस लड़की का कद 5 फुट 4 इंच से ज़्यादा नहीं था। हो सकता है उसने हील पहनी हो, लेकिन इतनी ज़्यादा। मैं थोड़ा और करीब पहुंचा तो मैंने देखा उसने अजीब रंग का काला कपड़ा पहना हुआ था। मैं कब से उसे देखने की कोशिश करे जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। लेकिन मैं जैसे ही थोड़ी आगे और पहुंचा तो मैं उससे लगभग 3 से 4 फुट की दूरी पर था। अब मैं उसे शायद देख सकता था। मैंने रोशनी उसके चेहरे पर मारने की कोशिश की, तभी पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से लगाया। ये अंदर आने वाला दरवाज़ा था जो शायद लगाया जा चुका था। शायद किसी ने बाहर से दरवाजे को लगा दिया था, लेकिन ये कौन हो सकता है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसके बाद फिर से मैंने रोशनी आगे ही डाली। मैं उस लड़की को देखना चाहता था, लेकिन मैंने जैसे ही रोशनी आगे डाली, वो आगे से जैसे गायब हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी ज़रा सी आवाज़ नहीं आई और वो सामने नहीं थी।
वो कहाँ जा सकती थी। मैं आसपास रोशनी डालता रहा और वहां फिर भी मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने एक आवाज लगाई। मैं उसको बुलाना चाहता था। ये आवाज तेज थी, लेकिन उस कमरे में ये आवाज इस तरह से गूंजी जैसे 5 सेकंड के लिए गूंजती ही रही हो। क्या ये इतना बड़ा कमरा हो सकता है? लेकिन यहाँ आसपास भी कमरे हैं। इस कमरे को इतने बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। आवाज इतनी ज्यादा कैसे गूंज सकती है? और इतने बड़े कमरे में वो यहाँ से दूर चली भी गई हो तो मैं शायद ही उसे ढूंढ पाऊंगा। लेकिन बिना आवाज किए कैसे? अगर उसने हील डाली हुई थी तो फिर भी आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई। मैं आसपास देखने लग गया। क्या वो आसपास ही थी? मैं हर तरफ चलना शुरू हो गया, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई। लेकिन उसके बाद सामने से एक रोशनी आनी शुरू हो गई। ये एक खिड़की से आ रही थी और उसी खिड़की के सामने शायद वो खड़ी थी। उसका आकार फिर से मुझे उस खिड़की के सामने नजर आना शुरू हो गया, लेकिन वहां पर रोशनी ज़्यादा थी, इसलिए अब वो मुझे थोड़ा साफ नजर आ रही थी। उसने काले रंग का एक कपड़ा पहना हुआ था और मैं अब उससे कह रहा था, पास आओ, मुझे तुम्हें देखना है। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? इतने अंधेरे में हमें रोशनी तो करनी होगी, तभी मैं तुम्हें देख पाऊंगा। आओ, गले लग जाओ। लेकिन उसके बाद जैसे उसका आकार बड़ा होने लगा, पहले ही 6 फुट का आकार जैसे 7 फुट का हो गया था। वो लड़की नहीं हो सकती। जैसे वो कपड़ा ऊपर को उठता जा रहा था और जैसे उस पर पहनी हुई टोपी उसने उतारी हो जो उस कपड़े की बनी हुई थी, मुझे वो काले रंग का चेहरा आज भी याद है। मैं सन्न हो गया। ये वो लड़की नहीं हो सकती। उसकी सफ़ेद आंखें जैसे चमक रही थी। उसके हाथ भी पूरी तरह से काले और इतने बड़े थे। मुझे इतनी लंबी उंगलियों से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। ये कौन हो सकता है? लेकिन तभी एक ही झटके में वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैंने जिंदगी में किसी को गायब होते हुए नहीं देखा। मैं तो भूत प्रेत पर भी यकीन नहीं करता, इसीलिए तो इस कमरे में आया था। लेकिन आज मैंने जिंदगी में पहली बार सामने से किसी को गायब होते हुए देखा। मैं सन्न हुआ, वहीं पर खड़ा रह गया और हिल भी नहीं पाया। मेरे हाथ कांपने लग गए थे। मुझे अब इस कमरे से बाहर निकलना चाहिए। मेरे मन में यही ख्याल आया। मैं डरा हुआ भागकर उस दरवाजे के पास जाना चाहता था। मैं उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। उस लकड़ी के दरवाजे को किसी ने इस तरह से बंद किया था कि वो थोड़ा सा हिल तो रहा था। मुझे कुंडी खींचने पर नजर आ रही थी। थोड़ी सी कुंडी को फंसाया गया था, लेकिन फिर भी उस दरवाजे को खोलना बहुत मुश्किल था। मैंने काफ़ी बार धक्का लगाया, लेकिन वो दरवाज़ा खुला नहीं। मैं डरा हुआ, घबराया हुआ जोर लगा रहा था। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। तभी पीछे से चलने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ बहुत ही अलग सी थी, जैसे कोई लकड़ी को नीचे मारकर आगे बढ़ रहा हो। ठक ठक, इस तरह की आवाज़ आ रही थी और वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, यानी कि वो मेरे करीब आ रही थी। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैं उस साए को अपने पास नहीं आने देना चाहता था। वो सामने से गायब होने वाला शैतान जो किसी की भी आवाज़ निकाल सके, सच में उसने उस लड़की की आवाज़ निकाली थी। और मैं अंदर तक डरा हुआ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर लगाया, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैंने कई बार जोर लगाया। मुझे वो कुंडी आगे खिसकती हुई नजर आ रही थी। मुझे ये भी डर था कि कहीं मैं इस दरवाजे को तोड़ ना दूं, कल मैं फंस सकता हूँ। पहले तो इस डर के कारण मैं उस दरवाजे को खोल नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो आवाज़ मेरे करीब आने लगी, मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। मैं उस दरवाजे को तोड़कर भी बाहर जाना चाहता था। मैंने जल्दी से उस दरवाजे को मारना शुरू कर दिया। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, ये मेरे पास आ रहा है। मैंने पूरा जोर लगा दिया। मैंने उस दरवाजे को तोड़ दिया और उस दरवाजे को तोड़ते ही मैं बाहर निकल आया। मेरी सांस में सांस आई और मैं भागकर अपने कमरे में आना चाहता था। मैं अपने कमरे में आकर छिपना चाहता था। वहां पर मेरे दोस्त मेरी मदद तो करते,
लेकिन भागता हुआ मैं जैसे ही अपने कमरे के अंदर आया, वहां कोई नहीं था। वहां रोशनी तो जल रही थी, लेकिन अपने बेड पर कोई नहीं था, खाली कमरा। मैंने बाहर से कुंडी लगा ली और मैं उस कमरे में बचना तो चाहता था। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त बाहर कहाँ चले गए, इतनी रात को कहाँ चले गए। कहीं वो मेरी आवाज़ सुनकर मुझे ढूंढने के लिए बाहर तो नहीं गए। क्या ऐसा हो सकता है? चलो कोई नहीं, मुझे अंदर छिपकर रहना है, वो साया मेरा पीछा कर सकता है। मैं डरा हुआ दरवाजे के पास खड़ा ये देख रहा था, कहीं वो आवाज़ मेरे करीब तो नहीं आ रही। मैंने वो आवाज़ सुनी, वो कमरों के पास से दरवाजे के करीब आ रही थी, जैसे कोई चलता हुआ हमारे कमरे के करीब आता जा रहा था, इस कमरे के पास आता जा रहा था। वो ठक ठक की आवाज़, कोई कैसे चल सकता है ऐसा? फिर भी वो आवाज़ धीरे धीरे दरवाजे के करीब आ रही थी। शायद उसे पता था मैं किस कमरे में हूँ। वो मेरे करीब आ रहा था, वो मुझे ढूंढ रहा था। धीरे धीरे वो आवाज़ मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर बंद हो गई। शायद वो रुक कर वहां खड़ा होगा। मैं घबराया हुआ उस दरवाजे से 4 कदम पीछे हटना शुरू हो गया। मैं काफी डर चुका था। उसके बाद खटखट की आवाज दरवाजे पर हुई। शायद उसने उस दरवाजे को खटखटाया था। मैं और ज्यादा घबरा रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन अगर मैं चिल्लाता तो उसे भी पता लग जाता कि मैं इस कमरे में हूं। इस डर ने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया था। लेकिन 2-3 बार खटखटाने के बाद वो आवाज आना बंद हो गई। लगभग 5 मिनट तक कोई आवाज नहीं हुई। मैं धीरे धीरे चलकर दरवाजे के पास जा रहा था। तभी खटखट की आवाज हुई। वो आवाज कमरे के अंदर से हुई थी, मेरे पीछे से हुई थी। इतनी करीब थी वो आवाज। मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मुड़ना ही पड़ा। वो मेरे पीछे था। उसकी सांस की आवाज आ रही थी। उसकी सांस की हवा मेरे कंधे पर महसूस हो रही थी। मैं एक झटके से पीछे मुड़ा और मैंने उसका चेहरा देखा। वो काला चेहरा, जैसे पानी उसके चेहरे से नीचे टपक रहा था। वो इंसानी चेहरा नहीं था, वो जैसे किसी जानवर का चेहरा था। बिल्कुल सड़ा हुआ, सफेद सी आंखें, जैसे मेंढक की चमड़ी होती है, और एक ही झटके में वो गायब। उस गायब होने वाली शक्ति ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने दरवाजा खोला। मैं बाहर भागकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे, ये मेरा पीछा कर रहा है, बचाओ। मैंने आसपास के कई कमरों के दरवाजे खटखटाए। मैं चाहता था कोई तो मेरी मदद के लिए आए। मैंने ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड को देखना चाहा। ना तो कोई अपने कैबिन में था और ना ही कोई गेट के बाहर था। मैंने कई दरवाजे खटखटाए, कई दरवाजे खुले थे। मैं कमरों के अंदर जाकर देख रहा था, किसी कमरे में कोई नहीं था। मैं डरा हुआ सहमा हुआ आवाजें लगाता जा रहा था और मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। जैसे वो अंधेरे में दुनिया ही बदल गई हो। यहाँ कोई नहीं था। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद मैं इतना डरा हुआ था कि मैं तो वार्डन के कमरे तक गया। वार्डन के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने उस दरवाजे को खोला। मैं अंदर गया। मैंने वहां जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। मैंने देखा वो काला साया मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन वो अब भी काफी दूरी पर था। मैं जैसे ही रुकता, वो भी जैसे उतनी ही दूरी पर रुक जाता। मैं चिल्लाता, मैं आगे बढ़ता तो वो जैसे मुझसे पीछे हटना शुरू हो जाता, लेकिन धीरे धीरे वो दूरी जैसे कम हो रही थी। मैं वार्डन के कमरे में भी किसी को ढूंढ नहीं पाया। मैं बाहर गार्डन में चला गया। मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर चिल्लाना शुरू हो गया, लेकिन वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। वहां इंसानों का नामो निशान मिट चुका था। लेकिन जैसे ही मैं गार्डन में बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा हो। मैं आगे घास में जा गिरा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था,
लेकिन उस काले साए की दूरी जैसे कम हो गई थी। वो मेरे काफी करीब था। अब मुझे पता था मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, तो मैं सामने खड़ा हो गया। मैंने उस साए से एक सवाल किया, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? ये क्या कर दिया तुमने? कहाँ गए सब? उसने भी अब अपनी आवाज में जवाब देना शुरू किया। वो आवाज बहुत अलग सी थी, जैसे 4-5 लोग इकट्ठा बोल रहे हों। किसी लड़की की आवाज, किसी मर्द की आवाज जो भारी होती है, किसी बुढ़िया की आवाज, किसी बच्चे की आवाज, जैसे कई आवाजें मिली हुई थी। एक इंसान नहीं बोल रहा था। उस आवाज में उसने मुझे जवाब देना शुरू किया, मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, मैं तुम्हें बहुत दर्द भरी मौत देना चाहता हूं, तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे हिस्से करूंगा, तुम्हारी आत्मा को सोख लूंगा, तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम चिल्लाते चिल्लाते मरोगे, लेकिन कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है सब कहाँ गए? तुमने मुझे उस दरवाजे से बाहर निकाल दिया, मैंने सबका अंत कर दिया। उन सब का अंत करने के बाद मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें क्या लगा वहां इतने समय तक मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया? मैं क्या कर रहा था? तुम जैसे जैसे कमरों में जा रहे थे, मैं उन सब का नामो निशान मिटा रहा था। मैंने पूरे हॉस्टल में सबको मारा, दर्द देकर मारा। अब तुम्हारी बारी, तुम भी मरोगे। कहाँ भाग सकते हो? भागो, मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूं और तुम्हारी जान सोख लूंगा, रूह सोख लूंगा। उसकी बातों ने मुझे इतना डरा दिया कि मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं अलग अलग जगह पर छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जैसे मेरे करीब आता जा रहा था। उसे सब पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। डरा हुआ, सहमा हुआ मैं फिर से अपने कमरे में चला गया। डरा हुआ इंसान ऐसा ही करता है। मैं वहीं पर छिपना चाहता था जहां पर मुझे हमेशा से कम डर लगता था, अपना हॉस्टल का कमरा। मैं उस कमरे में बेड के नीचे छिपा हुआ था और मैं उस आवाज़ को करीब आता हुआ महसूस कर रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता? तभी मैंने एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लिया जो मेरे हाथ में आ गया था। शायद भागते भागते कहीं से मैंने उठा लिया था। डर के मारे मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को कब उठाया मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा। मैं उससे क्या कर सकता था? तो मैंने बेड के नीचे खुरचना शुरू कर दिया। मैं वहां पर कुछ लिखना चाहता था। मैं क्या लिखना चाहता था? मैंने वहां पर लिखा, आई वॉज देयर। मैंने वहां पर लिखा, मैं यहां था। मैंने ध्यान से धीरे धीरे वो लिखा। मैं चाहता था अगर वो मुझे मार दे तो मैं इस चीज़ को बाकियों को बताना चाहता था। मैं यहीं पर छिपा रहूँगा, अगर वो मुझे मार देगा शायद इससे कुछ हो जाए। कुछ होने वाला नहीं था। शायद मैं अपने मन को तसल्ली दे रहा था। शायद मेरे माँ बाप जब मेरी लाश को ढूंढेंगे, अगर उन्हें मेरी लाश मिले, शायद ये शब्द उन्हें कोई तसल्ली दे सके। शायद मेरी लाश ना मिल पाए तो ये शब्द तो किसी तक पहुंच जाएंगे। वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे करीब आती गई। अब मैं उस आवाज़ को खुद से 2 फुट की दूरी पर महसूस कर रहा था। मैंने लड़ने की ठानी। मैं क्या कर सकता था? मैं उस बेड के बाहर निकला और उसे धक्के मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जैसे धुएं की तरह गायब हो जाता। उसके अंदर मेरे हाथ समा रहे थे। मैंने कई बार धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन उसे जैसे हाथ छुए ना हो। तब उसने फिर से कहना शुरू किया, एक मौका देता हूं, सिर्फ एक मौका। मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दे सकता हूं। तुम्हारी मौत इतनी दर्द भरी होगी कि तुम चीखते चीखते मरोगे, या तुम खुद को मार लो जैसे तुम मरना चाहते हो। आसान मौत तुम्हारे हाथों या दर्द भरी मौत मेरे हाथों। क्या चुनाव करोगे? वो सामने रेलिंग से अगर तुम छलांग लगाओगे तो तीसरी मंजिल के ऊपर से छलांग लगाने के बाद तुम बच नहीं पाओगे। शायद सबसे आसान मौत होगी वो, अगर तुम कर सको, वरना तुम्हें इतनी पूरी तरह से मारूंगा कि तुम्हारा खून सूख जाएगा।
मैं भागकर उस रेलिंग के पास पहुंच आया था और तभी मैं रुक गया। मुझे उसके शब्द याद आने शुरू हो गए। अगर मैं यहां से छलांग लगा दूं तो मेरी आसान मौत होगी। बिल्कुल ऊपर से गिरने के बाद शायद मुझे थोड़ा ही दर्द हो और मैं मर चुका होऊंगा। मुझे दर्द होने से पहले मैं मर चुका होऊंगा। शायद मेरा सर पहले टकराएगा, लेकिन वो मुझे कैसी मौत देगा मुझे नहीं पता। वो मुझे दर्द दे सकता है और कितना दर्द देगा। उसने सबका नामो निशान मिटा दिया। मैं क्या करूं? लगा दूं छलांग? लेकिन नहीं, शायद मैं उससे लड़ सकता हूं। शायद मैं उससे लड़ सकता हूं। मैं एक कमजोर इंसान हूं, फिर भी मैं उससे लड़ सकता हूं। मैंने हिम्मत की। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और मैंने यही शब्द कहे, आजा, देख ले कैसे मार सकता है तू, आजा, आज मुझसे मुकाबला करके भी देख ले। मैं तुझे खुद को इतनी आसानी से मारने नहीं दूंगा। देख ले कितना दर्द देकर देख सकता है, आजा तू भी देख ले। लेकिन मैं खुद को नहीं मारूंगा, तेरे हाथों ही मरूंगा। मेरे ये शब्द शायद उसे इस तरह से चुभे होंगे कि वो सामने से गायब हो गया और उसकी एक चीख निकली। वो चीख आज भी मुझे याद है। वही शब्द थे। वो चीख के शब्द मेरे कान में काफ़ी देर तक सुनाई देते रहे और उसके बाद जैसे मेरा सर चकराना शुरू हो गया। मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे और मैं एकदम से चक्कर खाकर नीचे गिर गया। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो सब मेरे आसपास थे। ये दिन का वक्त था और हॉस्टल के सभी लड़के जैसे मेरे आसपास खड़े। मैंने सामने वार्डन को देखा, वो मुझे घूरे जा रहा था। मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ। उसका सवाल यही था, यहां क्या कर रहे हो? इस दरवाजे को तुमने क्यों खोला? यहां पर बेहोश क्यों पड़े हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसके ये शब्द मेरे लिए भी अजीब थे, लेकिन उन सबको जिंदा देखकर मैं खुद खुश था। क्या हुआ रात को? तुम सब हॉस्टल में क्यों नहीं थे? कहां गए थे तुम? मैं हर कमरे में गया, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं भागता रहा। यहां पर एक शैतान मेरा पीछा कर रहा था। मैंने इतने शब्द कहे और हर कोई हंसता जा रहा था। हर किसी की हंसी रुक नहीं रही थी। मैंने कहा, इस बड़े से कमरे से एक शैतान निकला था जो मेरा पीछा कर रहा था। उसने कहा उसने तुम सबको मार दिया है। वो मेरा पीछा कर रहा था इस बड़े से हॉल में। मैंने हॉल कहा और पीछे मुड़ा, लेकिन वो छोटा सा कमरा था जिसमें 2 बेड लगे हुए थे। वहां सफेद रंग का कपड़ा था और उस पर बिल्कुल रंग नहीं लगा था जैसा मुझे रात को नजर आया था। वो साफ सुथरा कमरा, लेकिन अंदर मिट्टी बहुत ज्यादा थी। वहां सारा सामान सही से रखा गया था। मैं घबरा सा गया। क्या ये कौन सा कमरा है? उन सब ने यही कहा, यह वही कमरा है जिसको तुमने ताला तोड़कर खोलने की कोशिश की है। लेकिन तुम यहां पर आए क्यों थे? मैंने हाथ अपनी जेब में रखा। मैं उस खत के लिए आया था, लेकिन तभी मैंने देखा वो खत मेरी जेब में ही था। लेकिन ये कमरा जैसे बदल सा गया था। उसके बाद मैं सबको समझाता रहा मेरे साथ क्या हुआ। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा था। मैंने सबको कहा कि कैसे मैंने बाहर जाकर गेट को मारने की कोशिश की। मैंने कई चीज़ों को फेंका। रास्ते में जब मैं भागता रहा तो मैंने डस्टबिन को जैसे टक्कर मारी हो, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं गिरा था। मैंने कई कमरों में जाकर चादर हटाकर कई लोगों को जैसे देखने की कोशिश की। मैंने बहुत जगह बहुत चीज़ें गिराई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था। वहाँ सच में कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ये सब सपने में हुआ हो। हाँ, सपने में हो सकता है। सच में वो जैसे सपना ही था। कोई अपने कमरे में नहीं था, कोई हॉस्टल में नहीं था। रोशनी भी अलग थी, जैसे वो दुनिया ही अलग थी। हाँ, वो सपना ही तो हो सकता है, लेकिन इतना सच्चा सपना कैसे? मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे उसके बाद साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया गया। मैं उसे समझाता रहा मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन वो भी मुझे समझाता रहा सपने ऐसे ही होते हैं, हमें सच लगते हैं। कई जगह पर नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें सपने दिखाती है। हमें डर ज़्यादा लगे तो हम ऐसे ऐसे सपने देखते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सच नहीं हो सकता। तुमने उस दरवाजे के ताले को खोल लिया और तुम अंदर चले गए।
तुम्हारे हाथ में शायद जैसे ही वो लेटर आया होगा, तुम घबरा कर नीचे गिर गए होंगे। शायद तुम उस फीलिंग को संभाल नहीं पाए और तुम एकदम से अचंभित होकर गिर गए। उसके बाद जो हुआ वो सपने में हुआ होगा। इसी तरह से तो हुआ होगा, वरना कुछ ना कुछ निशान तो होते। कोई डस्टबिन गिरा होता, मैंने इतनी चीजें गिराई, कुछ तो गिरा होता, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, किसी को सुनाई तो दिया होगा। कुछ नहीं हुआ था, सब सपने में हुआ था और मैं जान गया था शायद उस कमरे में ऐसी शक्ति है जो हमें सपने दिखाती है। वो मुझे शायद इस तरह से डराना चाहता था कि मैं वहां रेलिंग से कूदता, लेकिन सपने में मुझे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो मुझे शायद बहुत ज़्यादा डराना चाहता था। 2 दिन बाद मैं दोबारा हॉस्टल में आ गया और वार्डन से मेरी बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गई। उस दिन मैं सबकी नज़रों में था, हर कोई मुझे घूरे जा रहा था। मैंने बाद में लेटर पढ़ा, उसमें हाँ थी, उस लड़की ने हाँ की थी और मैं खुशी से उछल पड़ा। मैं अब उससे मिलना चाहता था, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। इतनी ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी मेरी हॉस्टल में और कॉलेज में भी सब मेरी ही बातें किए जा रहे थे। मैं पागल हूँ कि इस तरह से उस कमरे में गया और पागल की बातें करने लगा, उस शैतान की बातें करने लगा। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा था और मैं मायूस फिर से अपने कमरे में आ चुका था। मैंने सबको क्यों बताया? सपना ही तो था। क्यों मैं सबको बताता रहा और इस पागलों जैसी हरकत करता रहा? मैं डरा हुआ अपने बेड पर भी नहीं बैठा, नीचे ही बैठ गया और आंखों में आंसू छलकते जा रहे थे। मैं इस एक्सपीरियंस को बता नहीं सकता और मैं नीचे लेट गया। मैं लेटकर रो रहा था, मेरे आंसू निकलते जा रहे थे और तभी मैंने एक ध्यान से बेड के नीचे देखा। मैं तेजी से बेड के नीचे चला गया। यहाँ मैंने खुरचकर लिखा था, वहां पर वो लिखा हुआ था, लकड़ी से खुरचकर मैंने लिखा था, मैं यहां था। वो शब्द अब भी वहीं थे। मैं उस लिखावट को पहचान सकता हूं। ये मैंने ही लिखा था, लेकिन कैसे? और कोई निशान नहीं, सिर्फ यही। क्या मैं सबको बता दूं? मैं किसी को बता नहीं सकता, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर सब कुछ सपने में हुआ तो यहां पर ये शब्द कैसे आ सकते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी आसपास से एक हल्की सी आवाज आई, ठक ठक। मैं उस आवाज को पहचान गया था। ये उसी शैतान की आवाज थी, लेकिन उसके बाद वो आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। उस कमरे को उसके बाद से ही बंद कर दिया गया और मैं अब भी उसके सामने से गुजरता हूँ। किसी को वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। मुझे वो ठक ठक की आवाज़ उस कमरे से आज भी सुनाई देती है। मैं 3rd ईयर में पहुँच गया हूँ और मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है, मैं पागल हो सकता हूँ। यहाँ मुझे कई कहानियाँ सुनने को मिली। उस कमरे में कई लोग गए, उनका सामना भूत प्रेत से हुआ। वहाँ 10 से ज़्यादा लोग जा चुके थे और 2 लोगों ने खुदकुशी भी की थी। कहते हैं वो पहले से ही पागल से थे और पता नहीं इस कमरे में भी वो गए। उन्होंने यहाँ से रेलिंग से छलांग भी लगाई। मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर मेरे साथ क्या हुआ। क्या वो सच था या झूठ? क्या मैं ठीक हूँ या पागल? इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने अपनी कहानी आपको बता दी, मुझे बस जवाब चाहिए। क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं?